बोलो सद्गुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की। यूट्यूब चैनल पर्यटन स्थल कबीर विशाल कल्याण कुंज सरैया विशालपुरी जनपद बाराबंकी की ओर से प्रस्तुत है आज भक्ति भावना की अभिवृद्धि। आज हम यहाँ जनपद लखनऊ में अमराई गांव में भक्त वीरेंद्र कुमार मौर्य जी के यहाँ आए हुए हैं और यहीं पर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो इसके अंतर्गत आज हमारा ये विषय रहेगा कि भक्ति भावना की अभिवृद्धि कैसे हो, भक्ति भावना का विकास कैसे हो, मनुष्य अपने नीचे निम्न स्तर से ऊपर विकास की ओर कैसे चले, कैसे उसका जीवन में कल्याण हो। क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिस जीवन को पा करके हम अपना दुखों से पीछा छुड़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम कुछ करना चाहते हैं, रास्ता समझ नहीं पाते हैं, भूल भटक जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, जिसका परिणाम होता है सुख प्राप्ति के बदले में दुख ही हाथ आता है। तो आज हम यही बात बताएंगे कि मनुष्य कैसे भक्ति भाव में आगे बढ़े। खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, दुकानदारी और कोई फैक्ट्री कारखाना इत्यादि चलाने के लिए तो मनुष्य को ज्ञान बताने के लिए तमाम लोग हैं, तमाम ज्ञान मिल जाता है। एक से एक इंजीनियर, एक से एक उसके ज्ञाता सब बता देते हैं। जो ज्ञान नहीं होता पैसों से मिल जाता है, लेकिन ये ज्ञान जो है पैसे से मिलने वाला नहीं। कौन ज्ञान? ये भक्ति भावना। लोग प्रश्न करते हैं कि आलू बोते हैं, पिपरमिंट लगाते हैं, गन्ना बोते हैं और सरसों, चना और ये फसल उगाते हैं और फल फूल उगाते हैं, तो इसमें तो लाभ प्रत्यक्ष है। इतना बोएंगे, इतना फल होगा, इतना पैसा मिलेगा, इतनी हानि होगी, इतना लाभ होगा। लेकिन ये जल्दी जानने में नहीं आता है कि आखिर में भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, उपासना करेंगे, ज्ञान सीखेंगे, सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा। क्योंकि प्रत्यक्ष में मिलते हुए भी वो हम जान नहीं पाते। तो इसमें कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि हम उल्टी चाल चलते हैं। ये मन की दिशा होती है कि हर एक विषय में वो सोचा करता है कि तुरंत लाभ मिल जाए, तुरंत लाभ मिल जाए। और ये बता रहे हैं तो शायद अपने लिए बता रहे होंगे कि सेवा करो, भक्ति करो और ज्ञान सीखो। ये हमारे लिए थोड़े है, इनका कोई स्वार्थ होगा तभी तो ऐसा कह रहे हैं। या खाने पीने की कमी होगी, या पैसे रुपये की कमी होगी, या और कोई व्यवस्था की कमी होगी, इसीलिए बता रहे हैं। लोग उसमें अपने दिमाग से और कुछ बातें सोच लेते हैं, इसलिए ले नहीं पाते हैं क्योंकि श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम कहा गया है। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जिसके अंदर अश्रद्धा है वो नहीं प्राप्त कर सकता है। तो कैसे इस विषय पर सद्गुरु विशाल देव बहुत ही स्पष्ट करके कहते हैं, क्या? ये मन की चाल उल्टी। मन के उल्टे रेत तजे निज स्वरूप लखि शोध। मन के उल्टे रेत तजे निज स्वरूप लखि शोध। गुप्त भेद गुरु को लखो नहीं कंटक मगरूध। बहुत सरल है। मन की उल्टी रीत तज, ये जो मन की उल्टी चाल है तो उसको छोड़ करके सीधी चाल चलें। कुछ समझे बूझे और कि किस लिए हम आए हैं, किस लिए जीवन मिला है। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ,
आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन। तो ये मन की उल्टी रीति और मन की उल्टी चाल, मन की आदत, इसको सुधार लो, भजन हो गया। और कोई भजन का और कोई नहीं कि गाते रहो, गाने से कुछ नहीं होगा। जब तक समझोगे नहीं, विचारोगे नहीं, अर्थ नहीं लगाओगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है मन की उल्टी चाल है क्या, देखो बताते हैं कहानी के द्वारा, सबकी समझ में आ जाएगी बात। कहानी बहुत सरल है, इससे बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि मन क्या सोचता है, कैसे अच्छी जगह नहीं जाने देता है, अच्छे काम नहीं पकड़ने देता। कैसे? एक सेठ जी थे, सेठ जी के फैक्ट्री, कारखाने, दुकानें बहुत से थे, नौकर चाकर, पैसे रुपए की कमी नहीं थी, सब अच्छा कारोबार चल रहा था, तमाम नौकर चाकर थे। लेकिन एक बात पड़ जाती थी कि एक उनके कपड़े की दुकान थी, तमाम दुकानें थी, लेकिन एक कपड़े की दुकान थी, उस पर जो नौकर रखते थे वो टिक नहीं पाता था, क्योंकि सेठ जी की कुछ शर्त थी। शर्त क्या थी सेठ जी की कि जब तक हम दुकान पर ना आ जाएं तब तक तुम जाना नहीं। और अक्सर होता था ये कि जितने भी नौकर रखे उन्होंने, तो वह जो है भाग जाते, क्योंकि सेठ जी को अक्सर देर हो जाया करती। बहुत से नौकर भाग गए, कोई टिक नहीं पाया। आखिर में एक ऐसा नौकर आया जिसने कहा, सेठ जी आपके यहाँ जो है मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो कहा क्या लोगे? अरे कहा जो दे दोगे हम वही ले लेंगे, कोई उसकी बात नहीं है, आप रख लीजिए। तो कहा ठीक है हम रख लेंगे, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं दुकान पर आ न जाऊं तब तक तुम जाना नहीं छोड़ के दुकान। कहा अच्छी बात है, और कल से आ जाना। और दूसरे दिन वो आ गया। 8 बजे दुकान खोल देते थे सेठ जी, और सेठ जी आ गए और नौकर को बता दिया कि देखो ये सब रेट की लिस्ट है, इस हिसाब से इतने रेट से इतने पैसे से ये कपड़ा देते रहना फला क्वालिटी का, और पैसे रख लेना, और मैं आ जाऊंगा, कुछ फैक्ट्री देखना है, सब जगह देखभाल करना है, आ जाऊंगा। फिर जो है सेठ जी चले गए, चाबी दे करके दुकान की खोल करके बता करके चले गए। अब वो सेठ जी को देर हो गई आने में। अरे 9 बज गया, 8 के बजाय 9 तो कोई बड़ी बात नहीं, 10 बज गया, धीरे धीरे 11 बज गया, धीरे धीरे 12 बज गया। अब तो ऊब रहा है, कौन इनके यहाँ रुके, क्यों न भाग जाए नौकर, क्यों न भाग जाए, क्योंकि 11 बज गया, भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ खा पी नहीं सकते हैं। अगर गल्ला ले ले, उसी में का पैसा ले ले तो भी बदनामी होगी, पहला ही दिन है। तो बेचारा वो सोच सोच करके रह गया, कुछ कह नहीं पाया, और धीरे धीरे बज गया 1। अब तो ऊब गया, बहुत ऊब गया कि बस यही बात से बात है, आज ही से मैं नहीं आऊँगा। क्यों आए, क्यों न भाग जाएं। मन के अंदर वो सोचने लगा, विविध प्रकार की कल्पनाएं करने लगा। इसीलिए तो कोई रुकता नहीं, ये जान ले लेते हैं। अरे नौकरी जो है अपने यहाँ लेते हैं, ठीक है, पैसा देते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो जानलेवा है। बताओ अगर मैं छोड़ के चला जाऊं, चोरी लग जाएगी, क्या कैसे होगा। तो फिर सेठ जी जो है कहने लगे कि वो तो चले गए, और ये देर हो गई, जब नहीं आए सेठ जी तब पहुँचे, खैर 1 बजे पहुँच गए। अब वो बिल्कुल मन बना चुका था, मुझे रहना नहीं है। जैसे सेठ जी आए तो कहा लो अपना गल्ला संभालो, इतना पैसा इतना कपड़ा मैंने बेचा है आज के दिन, और जो है ये रख लीजिए, मैं जा रहा हूँ। कहा जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा घर को जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा क्यों नहीं, मैं आने वाला नहीं हूँ, हो गई सेवा। तो कहा ठीक है जा रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा करो, ये 5 रुपये लो। 5 रुपया दिया उसको, 5 के नोट, और कहा ये 5 रुपये ले जाओ, ये जो बाजार है थोड़ी दूर पे एक बाजार थी,
और वहाँ से बर्फ़ी ले आओ, मीठा ले आओ। तो ले लिया, सोचा चलो यही सेवा तो है, और कहाँ सेवा है, और कुछ तो है नहीं। बस ये देखो, अभी पूछा नहीं कि भूखे हो कि प्यासे हो, अब इनको बर्फ़ी उड़नी चाहिए। वाह, चलो ले आएंगे, मन में सोचा, कहा नहीं। और गया और ताज़ा बासी का ध्यान न दिया, जो दुकान मिल गई उसी पर पैसा फेंका, कहा 5 रुपये की बर्फ़ी दे दो, और दे दिया चटपट। नहीं देखा ये ताज़ा है बासी है क्या है कैसे है, कुछ नहीं, ले लिया। और मन में उसके आया था कि अब दे देंगे बर्फ़ी, छोड़ के चले जाएंगे हम बस। और जैसे ही वहाँ पहुँच गया, सेठ जी को दिया, कहा लो बर्फ़ी रखो, और कहा कि अच्छा तो जा रहे हो क्या? हाँ, तो जा तो रहे हैं। अरे कहा रुको रुको, एक बात में मुझको याद नहीं रही, ये 5 रुपये और ले लो। ये बर्फ़ी तो ले आए, मीठा की सामग्री ले आए, लेकिन नमकीन नहीं, तो नमकीन बिना कैसे बर्फ़ी अच्छी लगेगी? मीठा नमकीन भी इसका जोड़ होती है, नमकीन ले आओ 5 रुपये की बढ़िया। सोचा वाह, ये तो एक बार में क्यों नहीं बता दिया। मन में सोचा, कहा नहीं कुछ। अरे सोचा यही सेवा तो है, और चलो यही ले आएंगे हम, मन में सोचा। और वो ले गया, ताज़ा बासी का ध्यान न दिया, जो मिल गई दुकान नमकीन ले आया। और फिर अब जो और अंदर आवेशित हुआ कि अब जल्दी निकल जाना, नहीं पता नहीं कोई और न सेवा बता दे, और दे दिया। कहा रखो ये नमकीन, मैं जा रहा हूँ। और थोड़ी दूर वो चल दिया, कहा रुको रुको, अरे जा रहे हो क्या? बिल्कुल जा रहे हो? कहा बिल्कुल जा रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहा कि अरे रुको रुको रुको, जरा लौटो लौटो, तो क्या बात है? नौकर ने कहा क्या बात है, कुछ और रह गया है? कहा हाँ हाँ, अरे ये मीठा आ गया, नमकीन आ गया, और दही के बड़े खट्टा पदार्थ तो कोई आया नहीं, तो इसलिए ये तो ले आओ जरा 5 रुपये का कोई दही के बड़े ले आओ। तो सोचा कि चलो यही ले आए, और मन में क्या, लेकिन बहुत ऊब गया, अब उसकी ऊब जो है बढ़ रही है। तो खैर सोचा चलो यही आखिरी सेवा है, आखिरी मान करके वो भी ले आया। ताज़ा बासी का ध्यान न दिया, दही के बड़े ले आए और रख दिया, और जल्दी जल्दी से निकल गया। और निकल गया तो पुकारा सेठ जी ने, अरे रुको 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 भाई, क्या जा रहे हो? सचमुच जा रहे हो? अरे कहा सेठ जी मैं तो जा तो रहा ही हूँ, आपने रोक लिया, मैं तो जा ही रहा हूँ, अब रुकने वाला नहीं हूँ। कहा अच्छा सुनने वाले हो कि नहीं हो? सुन लो जरा, एक बात सुन लो, बस एक बात सुन लो, आखिरी बात होगी। कहा क्या बात है, बता दो दूर से। तो कहा बात यह है कि गर्मी का मौसम है, आपने मिठाई ले आए, नमकीन ले आए, दही के बड़े ले आए, लेकिन ठंडा पानी न हुआ तो फिर बेकार है, पानी प्यास तुरंत लगेगी, इसलिए पानी तो ले आइए, बढ़िया जो है बर्फ डाला हुआ पानी ले आइए। तो सोचा वह बकरी अपनी जान से जाए, खाने वाले को स्वाद न मिले। तो ये सोचा उसने कि सेठ जी जो है ये क्या बताएं, बताओ हमारा हाल चाल नहीं पूछा, इनको चाहिए। सेठ तो पूरे सेठ निकले, और बस वो सोचा चलो आखिरी है, पानी के आगे हद है। तो फिर वो भी जो है ठंडा गर्म का ध्यान न दिया, जो मिल गया वही पानी लेकर के चला आया और दे दिया, और जल्दी से निकल गया। और सेठ जी दौड़े उसके पीछे, अरे कहा कि रुको 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 भैया, रुको रुको तो। अरे कहा अब क्या कुछ बाकी रह गया? अब भी, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अरे कहा सुन तो लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, रुकिए या ना रुकिए कोई बात नहीं, दौड़ते दौड़ते ही सुन लीजिए, जाते जाते। कहा क्या बात है, बता दो दूर से। तो कहा बात ये है कि ये जो मिठाई है, नमकीन है, और दही के बड़े हैं, ठंडा पानी है, इसको खाओ पियो तो, और इसको खा पी करके तो जाओ, जा ही रहे हो ना, तो मैंने अपने लिए थोड़े मंगवाया है, ये तो तुम्हारे लिए मंगवाया है, और तुम क्यों जा रहे हो? जो खा पी तो लो, इसके बाद नौकरी करना या ना करना उसकी बात अलग है। लेकिन हम रुकिए रुकिए, अब उसका दिमाग बदल गया, अरे कुछ और सोचता था, अब कुछ और हो गया, ये तो पासा पलट गया। वो अब मन में सोचने लगा ये क्या बात हो गई, ये पहले क्यों नहीं बता दिया कि मेरे लिए, मैं तो अच्छी से अच्छी दुकान से लाता। मन में सोचा, अब कह तो सकता नहीं था। तो कहा कि सेठ जी अरे मेरे नसीब में नहीं है, और सेठ जी इतने में दौड़ करके उसका हाथ पकड़ लिए, कहे चलिए खाइए उसको, पहले खाइए और देखिए अमुक फैक्ट्री में 5000 लेबर जो है काम कर रहे थे, बहुत भारी फैक्ट्री थी, 1 लाख जो है उसका पेमेंट 1 घंटे का बनता था लेबरों का, इसलिए वो बिगड़ गई मशीन, तो मैं वहाँ पर फंस गया, नहीं तो मैं तो आ जाता क्योंकि मशीन जब तक बनती नहीं तब तक लेबर बैठते, इसलिए मैं वहाँ देर हो गई, मुझे क्षमा करना। और मैं समझ रहा था कि हमारे भाई को बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन अब क्या बताएं, मजबूरी थी, तो इसलिए ये मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए ही। ओ हाथ पकड़ करके चला, चलो चलो चलो, बिल्कुल मत सोचिए, अब मैंने भी अभी कुछ नहीं खाया है, क्योंकि वहाँ काम फंस गया। तो अब वो
बहुत जो है लज्जित हुआ मन में और शर्मिंदा हुआ कि क्या बताए, ये तो हम जानते नहीं। मैं बहुत उल्टा सोचने लगा। अब सीधी समझ हो गई ना, उल्टी समझ से सीधी समझ हो गई। पहले था कि ये अपने लिए मंगा रहे हैं, अब हो गया कि मैं जानता नहीं था, क्या बताए, पहले क्यों ना बता दिए, ये तो मेरे लिए ही था, क्या बताए। तो इसलिए वो गया, बैठा ले सेठ जी बराबर, कुर्सी डाल करके बैठ नहीं रहा था, बैठा ले, कहा खाओ पियो और मैं तो थोड़ा ले लूँगा। और कहा नहीं नहीं, आप लीजिए और मैं थोड़ा दे दीजिए। कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, खा लो छक करके, और छक करके खा लो, और जो है थोड़ा हम रखे लेते हैं बस। तो उसको खिलाया पिलाया बढ़िया प्रेम से, और उसको 50 रुपया दिया, पुराना ज़माना था, 50 रुपये दिए। कहा ये आज की तनख्वाह हो गई, आपके तो होगी 5000 रुपये। ये करीब 50-60 साल पहले की और बात थी, बहुत पहले की बात थी। तो दिया पैसे और कहा कि तुम जो है ये आज का खर्चा ले लो, किराया ले लो 50 रुपये, जहाँ जाते हो घर को अपने, और फिर कल आपका विचार होगा तो आना, ना विचार होगा तो ना आना। और तो कहा नहीं नहीं सेठ जी हम आएंगे। अरे कहा नहीं, हम कोई जो है तुमसे जो है कोई शर्त नहीं लिखवाते हैं, कोई बात नहीं लिखवाते, कोई स्टाम्प नहीं लिखाते, तुमको नौकरी करना ही होगा, ये तो मन की बात है, तुम्हारी इच्छा हो तो कर लेना, तो नहीं तो कोई बात नहीं है। सेवक तो हमारे यहाँ कोई न कोई आते ही रहते हैं, कोई न कोई हो जाएगी, तुम्हारी मर्जी की बात है, प्रसन्न मन से करना चाहो तो कर लो, नहीं कोई बात नहीं, जोर जुल्म नहीं। तो उसने कहा नहीं पूछना किसी से नहीं। कहा नहीं, पत्नी से पूछ लो, और कोई सहयोगी हो आसपास पड़ोसी वड़ोसी, उससे पूछ लो कि करे न करें। तो कहा नहीं पूछना ना कुछ नहीं, और मैं आऊँगा। और वो घर को जा करके और पत्नी से बताया, बच्चों से बताया, और अड़ोसी पड़ोसी से बताया। अरे कहा तो ऐसा तो वो सेठ नहीं है, वो तो भगवान है, वो तो तुम्हारा मित्र है, अवश्य उसके यहाँ। पत्नी ने कहा अवश्य, ऐसे कहाँ सेठ मिलेंगे। और दूसरे दिन वो सवेरे आ गया, सेठ जी भी दूसरे दिन आगे सवेरे गए नहीं कहें। और धीरे धीरे वो 2-4 दिन बीते प्रेम से। अब वो कहीं रोज थोड़े काम फंसता था, और 2-4 दिन जब बीते तो कहा ये बताओ तुम्हारी पत्नी क्या करती है। कहा कुछ नहीं, घर में क्या काम, हम कुछ है ही नहीं। तो कहा कि अच्छा यहाँ कुछ चौका टहल कर दे, कुछ झाड़ू बहाड़ू कर दे, और उसको तनख्वाह मिलती रहेगी। फिर उसको जो है रखा। बच्चों को कहा क्या करते हैं रे बच्चे, क्या घूमते खालते हैं 2-4 बच्चे। अरे कहा उनको यहाँ लाओ लाओ, यहाँ रहें, कमरा दे दिया। कहा इनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करा दिया। और ये सब करते हुए थोड़े ही दिन में कपड़े लत्ते सब कुछ उनके चेंज करवा दिया, बिल्कुल अपने सामान करवा दिया। और कहा कि पूरा दुकान का भार उसके मत्थे छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया, वो भी ईमानदारी से जो है करने लगा। और लोग अब जान न पाते थे कि ये जो है ये कौन है, इसके यहाँ आया तो बहुत भारी है। कोई बाहर के ना समझ लोग आए तो सोचे इसका भाई होगा, कोई जो है घर का लड़का होगा, कोई ये जान ही ना पाए और ऐसी सेवा करे वो। तो अंत में जो है वो करते करते, और सेठ जी के कोई संतान नहीं थी, आवाज करो भाई, सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। तो वो जो है सब सारी संपत्ति उसी के नाम लिख दिया, सब लिख दिया वसीयत कि हमारे ना रहने के बाद हमारी सारी संपत्ति का अधिकारी ये होगा। अब उसका नाम जो था, ये तो कहानी हो गई, सिद्धांत इसका ये है कि लोग उसको उसी समय से, उसका नाम था सेठ का धर्मचंद, और इसका नाम रख दिया करमचंद, धर्मचंद करमचंद एंड कंपनी। धर्मचंद करमचंद के नाम से वो दुकान प्रसिद्ध हो गई। और अब ये सारांश बताते हैं, सारांश इसका क्या है। सारांश इसका ये है, कहानी होती है जैसे बाट होते हैं तो तौलते हैं, तौल करके बाटों को कोई अपने झोले में थोड़े रखता रहता है, उनको रख देते हैं, जो वस्तु होती है उसको ले लेते हैं। तो ऐसे ही जो है ये कहानी है समझाने के लिए कि संसार के जितने भी प्राणी हैं वो नौकर के समान हैं, और संत महात्मा सेठ के समान है, ज्ञान के धनी हैं, वैराग के धनी हैं, और संयम साधना के धनी हैं, परोपकार के, धर्म और भक्ति के धनी हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है। संत सुख है गुरु ज्ञान में, जहाँ न दुख को नाम, ज्ञान करे आहार नित, बसे ज्ञान के धाम। तो मन के भूख मिटाए के, तन के को नहीं झंक, प्रारब्धे पुरुषार्थ सत, तेहि बल सदा असंख। तो वो सेठ जो है
वो मतलब सेठ जो है संत महात्मा हैं, जो संत महात्मा बताते हैं भैया बीड़ी छोड़ दो, गांजा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, चोरी चुगली छोड़ दो, अनाचार छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, छल कपट बेईमानी छोड़ दो, ये सब छोड़ दो और भक्ति अपनाओ, ज्ञान अपनाओ, सेवा करो, साधना करो, पूजा अर्चना करो और दान पुण्य करो। तो अज्ञानी जीव समझता है वही नौकर के समान, जैसे वो समझ रहा था। ये सब बता रहे अपने अपने यहाँ। अरे एक जगह मैं सत्संग सुना रहा था रात्रिकालीन, तो दो लोग जा रहे थे, तो एक ने कहा, एक सत्संगी था कुछ, उसने कहा कि चलो कुछ सत्संग सुन लिया जाए। अरे कि सत्संग क्या सुन लोगे, उसने ये खाने पीने का रास्ता है बना रहे हैं, खाने पीने का ढंग बना रहे हैं। देखो उसने ये कहा, आखिर वो बात दूसरी है, उसमें फिर समझाया उनको, फिर समझ में आ गई बात। तो मतलब ये है कि संत महात्मा तो समझाते हैं, लेकिन देखो हजारों में जाकर के एक दो निकलता है परसेंटेज भक्तों का, ज्ञानियों का और विचारवानों का, नहीं तो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, मस्त अपने काम में व्यस्त हैं। तो इसीलिए जो है सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि मन की उल्टी रीत तज, निज स्वरूप लक्ष्य सूध, और गुप्त भेद गुरु को लखो, नहीं कंटक मगरूद। मन की उल्टी चाल जो है, उल्टा सोचना, उल्टा करना, उल्टा देखना, उल्टा जो है खान पान, उल्टा सब रहन सहन, उल्टा व्यवहार बर्ताव, सब जो है खतरनाक होता है। इसलिए जो है सही रास्ता चलाओ, सीधा शब्द कबीर का, प्रगट कहाँ जग माय, साचा शब्द कबीर का, प्रगट कहाँ जग माय, जैसे को तैसा कह सो तो निंदा नाही, साचा शब्द कबीर का, प्रगट कहाँ जग माय, जैसे को तैसा कह सो तो निंदा नाही। कबीर साहब की वाणी जो है सही है लेकिन खरी है। अटपट बाणे कबीर के, झटपट लखी न जाए, अटपट बाणे कबीर के, झटपट लखी न जाए, जो कबीर झटपट लखे सो खटपट मिट जाए। तो कबीर का बूझा बूझेगा तो तीन लोक ले सूझेगा, कबीर का गावा गावेगा तो तीन लोक ले पावेगा। इसलिए कबीर साहब का ज्ञान ही सदगुरु विशाल साहब का व्याख्यान है, और कुछ नहीं। जो कुछ कबीर साहब ने कहा वही हमारे गुरुदेव श्री विशाल साहब ने उसी की व्याख्या किया अपनी भाषा भाव शैली में। इसलिए संतों की वाणी जो है कल्याणकारी, संतों की वाणी कल्याणकारी इसलिए है कि जो उसको समझता है तो भरा सत्संग का दरिया नालो जिसको जे चाहे, भरा सत्संग का दरिया नालो जिसका है, जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जे चाहे, जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जे, नहीं ऐसा कोई तीर्थ जहाँ में दूसरा कोई नहीं है, सा कोई तीर्थ जहाँ में दूसरा, गया हरिद्वार में जाकर अजमा लो जिसका जे चाहे, गया हरिद्वार में जाकर अजमा लो जिसका जे चाहे, भरा सत्संग का दरिया नालो जिसका जे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिस, ऋषि मुनियों ने भेगाए बहुत कुछ है इसके जो महिमा, ऋषि मुनियों ने भेगाए बहुत कुछ है इसकी जो महिमा, लिखा वो पोथियों में है पढ़ा लो जिसका जे चाहे, लिखा पोथियों में है
लो जिसका जे चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जे चाहे। जिगर से दाग पातक का, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो, नहीं इसमें जरा था जब जो फल संतों ने फरमाया, नहीं इसमें जरा था जब जो फल संतों ने। कागज से हंस अपने को बना लो जिसका जे चाहे, कागज से हंस अपने को बना लो जिसका जे चाहे। बड़ा सत्संग का दरिया नहा लो, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जे चाहे। जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। तो अनेकों रत्न की बेस कीमत भरे आले से आले हैं, अनेकों रत्न बेस के मत भरे आले से आले। जरा इसमें लगा गोता उठा लो जिसका जी चाहे, जरा इसमें लगा गोता उठा लो जिसका। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका। तो समर्पण भावना होनी चाहिए। समर्पण भावना ही जो है भक्ति की सही रीति है, प्रथम सोपान है, प्रथम पाठ है समर्पण भावना। इसी को जो है भक्ति भावना कहते हैं। इसकी वृद्धि होनी चाहिए कि भावना में भावना हो तो भावना बेकार है। किसी ने कहा, बड़ा सुंदर कहा है, भावना में भावना हो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। तो इसलिए आज मैं ये जो है संदर्भ है ये सुनाने का कि मन की उल्टी रीत को छोड़ करके सीधी रीत अपनाएं। सदगुरु विशाल देव ने इसीलिए कहा है कि मन के उल्टे रेत तजे निज स्वरूप लखि शोध, गुप्त भेद गुरु को लखो नहीं कंटक मगरोध। गुप्त भेद गुरु को लखो नहीं कंटक मगरोध। अंतिम में मैं 2-3 कड़ियाँ सुनाता हूँ, दोहरा देना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरण। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा। सरकार तुम्हारे चरणों में, सरकार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे चरणों में। बस इसी के साथ इति श्री बोलो सद्गुरुदेव की। अब तेरी लगाना है, न अब तेरी लगाना
महामहिम है भगवान की दया करी होती काल ढाल भेद में परम निकट शरण मन बच क्रम गुरु साधु से बंदी छोड़ यह दीजिए सदा साहिब के दरबार में कहीं बात बंदा में पाओ ना गुरु रधिकम तम ना गुरु रधिकम तपा गुरु ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम मंत्र मूलम गुरु गुरुर्देव गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परमो गुरु परतम नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम बंदो सन्मुख पार की शीश भेंट बोलो सद्गुरुदेव की जय समाज की जय समाज की जय।